प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल enclose a rectangle ABCD is a quadrilateral enclose a rectangle। यहां पर इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल से कंफ्यूज नहीं करना। एनसीईआरटी में यहां पर ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, उसमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और इसमें रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल अगर बनेगा तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल आएगा। एंड वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है ABCD पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर अगर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो ये वर्टिकली अपोजिट से यहां भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम लोग सपोज करते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x। हमने एंगल A को सपोज कर लिया कि ये 2x है और ये जो AS जा रहा लाइन ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब यहां पर भी x होगा और ये वाला एंगल भी x होगा। एंड AS बाइसेक्ट एंगल A, इसको बाइसेक्ट कर दिया तो ये दोनों एंगल x x हो गए। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ASD, ध्यान से देखना है ASD, तो ये एंगल x, इसको मैं ऐसे लिख दे एंगल DAS प्लस एंगल ADS प्लस एंगल ASD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल DAS, इसको हम लोगों ने x सपोज किया है, ADS अननोन है, प्लस ASD वर्टिकली अपोजिट से 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। ट्रांसपोज 90 टू राइट साइड, x प्लस एंगल ADS इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ADS इज इक्वल टू 90 माइनस x, ये एंगल आ गया 90 माइनस x। अभी क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसको हम DS कह सकते हैं। DS एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये पार्ट 90 माइनस x है तो इधर भी 90 माइनस x हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी कि ये 90 माइनस x तो इधर भी 90 माइनस x हो जाएगा। अब अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, ये एक्सटेंड हुआ और यहां पर हम कोई नेम दे देते हैं पॉइंट E। इसको एक्सटेंड करने के बाद तो यहां पर ये जो 90 था इसके साथ ये भी 90 आएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इसको देखना है। तो नाउ इन ट्रायंगल DSE, बहुत ध्यान देना है, DSE में हम केवल एंगल्स ऐड कर रहे हैं। 90 माइनस x, ये फर्स्ट एंगल यहां पर हो गया, प्लस 90 ये वाला एंगल, और एक एंगल है DES प्लस एंगल DES इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 90 प्लस 90 180, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल DES इज इक्वल टू x। ट्रांसपोज x टू राइट साइड, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एंगल DES ये x हो गया और इसके साथ ये लीनियर पेयर बनाएगा, तो ये बन जाएगा 180 माइनस x। 180 माइनस x, इट मींस एंगल
REC is equal to 180 minus x। यहां पर एक पार्ट यहां दिख रहा है RECQ, ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। RECQ is a trapezium। ये ट्रेपेजियम है, इसमें ये साइड और ये वाली साइड पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये ट्रेपेजियम फॉर्म करेगा। इट मींस अब ये ट्रेपेजियम बन गया तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका और इसका सम 180 होगा। 180 माइनस x पहले से है तो ये एंगल x हो जाएगा। और जैसे ये एंगल x हुआ तो ये वाली लाइन जो CQ है ये बाइसेक्टर है एंगल C का, तो इसका मतलब ये भी x हो जाएगा। अब यहां पे जो एंगल हमने सपोज किया था वो था 2x और इसके यहां पर भी जो एंगल आया वो भी हो गया 2x, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। यहां से 90 माइनस x और इन दोनों का अगर हम सम दिखाएंगे तो इसके साथ ये भी इक्वल आ जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। प्लस एंगल D प्लस एंगल C, इसका सम देखते हैं क्या हुआ। तो RECQ इज अ ट्रेपेजियम, इट मींस एंगल ECQ, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, ECQ इज इक्वल टू x। इट मींस एंगल QCB इज आल्सो इक्वल टू x। क्यों हुआ? क्योंकि CQ बाइसेक्टर था, जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर होगा, तो बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर से ये आ गया QCB इज इक्वल टू x। नाउ अब इसके बाद हम इसमें एंगल्स को ऐड करेंगे। नाउ एंगल ADC प्लस एंगल BCD, इन दोनों का सम करके देखते हैं क्या होता है। ADC 180 माइनस 2x, 90 प्लस 90 और ये माइनस x प्लस BCD, ये हो गया 2x, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और साथ में एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री प्लस अपोजिट एंगल्स इक्वल, इट मींस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।